नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापे। आप लोगों की साधना बहुत बेहतर चल रही होगी और मेरी भी बहुत बेहतर चल रही है। साधना बेहतर ही चलना चाहिए और वो भी सदगुरु की कृपा से चल रही है, ये मानकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ये पूरा वीडियो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त है, पूरा वीडियो देखिएगा। इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही रूप से हम बहुत भाग्यवान हैं, लेकिन जन्म हुआ है इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वज भी हैं, तो उन पूर्वजों का हमें सम्मान करना है, आदर करना है, उनके प्रति हमारे मन में सदैव श्रद्धा होना चाहिए। आप समझ ही रहे हो कि इस वीडियो का सार क्या है। मैं पितृपक्ष की बात कर रहा हूँ। ये पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर व्यक्ति के जीवन के लिए, हर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पितृपक्ष केवल पितृपक्ष नहीं है बल्कि साधना के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक सुअवसर है। क्योंकि इसकी वो गंभीरता से समझना चाहिए, इसके गूढ़ रहस्य को समझना चाहिए। पितृपक्ष के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो सूर्य का अत्यंत महत्व होता है, सूर्य की किरणों का महत्व होता है, चंद्रमा का महत्व होता है और पितृ जो लोग होते हैं, पितर होते हैं, उनका भी महत्व होता है। इसमें तमाम बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। जब कोई व्यक्ति शरीर का त्याग कर देता है और प्रस्थान करता है तो प्रस्थान करने के बाद में उसे आगे की गति मिलती है। कौन सी गति मिलती है ये समझना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति शरीर त्याग देता है, प्रस्थान करता है, तो उसके मन में जो विचार रहते हैं, जो महाराज जी कहते हैं अंते मति सो गति, जो मति है, बुद्धि है, उसके आधार पर उसको जन्म मिलता है। उसके साथ में उसके जो शब्द हैं, शब्दों के साथ में उसके जो विचार हैं और जो सूक्ष्म जो आपका शरीर है, उसके आधार पर भी उसके जन्म का निर्धारण होता है। जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर प्रस्थान करता है तो उसे 4 लोक आगे की ओर मिलते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, उसके बाद देवलोक, उसके बाद है पितृलोक और उसके बाद में उत्पत्ति और विनाश। तो जो पितृलोक है वो हमारे जो भूलोक है यानी कि धरती है उससे 86,000 योजन दूर है। एक योजन में कितना होता है? 8 मील। तो 86,000 योजन पृथ्वी लोक से पितृलोक है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसको पितृलोक ले जाया जाता है और पितृलोक ले जाने के बाद उसको वहाँ पर 1 साल से 100 साल तक की अवधि में रखा जाता है। ब्रह्मलोक और देवलोक जाने के लिए अर्ची मार्ग प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से पितृलोक जाने के लिए धूम मार्ग बहुत प्रचलित है। नरक और नरक के संदर्भ में उत्पत्ति और विनाश की बात की जाती है। पितृपक्ष में पितरों की आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। तो तर्पण का अर्थ जो है तृप्ति से जोड़ा जाता है, मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दान, पुण्य, ध्यान, योग मतलब साधना करते हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि तर्पण यानी हम उनको अर्पण करते हैं। उनकी आत्माओं की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है, भाव हम व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गरुड़ पुराण, महाभारत और श्राद्ध कल्प में इसका उल्लेख मिलता है। तर्पण और श्राद्ध करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। लेकिन इस पितृपक्ष के दौरान कुछ वैज्ञानिक तत्वों को भी हमें समझना पड़ेगा। मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख किया गया है। कृतज्ञता और श्रद्धा से हमारी आत्मिक ऊर्जा का संतुलन बहुत बेहतर तरीके से होता है और हमारी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सामंजस्य स्थापित करती है। पितृपक्ष कैसे होता है? एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक अमा करके किरण होती है, क्या आपने सुना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सूर्य की जो पहली किरण है उसे अमा कहते हैं और अमा किरण के माध्यम से ही ये संपूर्ण जगत आलोकित होता है। जब अमा किरण के अंदर चंद्रमा एक विशिष्ट स्थिति पर विशिष्ट स्थान ग्रहण करता है तब ये पितृपक्ष होता है। अमा किरण के अंदर चंद्रमा के एक विशिष्ट स्थिति पर विशिष्ट तरीके से भ्रमण करता है, जिससे इस किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊपरी भाग से पूर्वजों को पृथ्वी लोक पर आने में मदद मिलती है और इसीलिए श्राद्ध पक्ष में अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व है। पुराणों के अनुसार पूर्वजों को 2 प्रकार के पूर्वज
में विभाजित किया जाता है, एक दिव्य पूर्वज, एक मानव पूर्वज। इन तमाम जानकारी पितृपक्ष के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि पूर्वजों के प्रति हम श्रद्धावान होते हैं। तो ये जरूरी है तर्पण अपने अभिमान का समर्पण करें, हम अपने ईगो का समर्पण करें, हम उनके प्रति श्रद्धावान हो, उन्हें नमन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूर्वज आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन हमारा अभिमान समर्पित वहाँ करना है, हमारा ईगो वहाँ समर्पित करना है, उन्हें प्रणाम करना है और प्रेम से करना है। पूर्वज भी हमारे ही तो पूर्वज हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो अवधि है, पितृपक्ष है, उनकी सेवा करने के लिए एक अवसर मिला है, उसके साथ में उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें एक सुअवसर मिला है। तो निश्चित ही रूप से हमें प्रेम से, स्नेह से और आत्मिक आनंद के साथ में उनकी जो सेवा हमें मिली है उसका लाभ लेना चाहिए और पितृपक्ष में पितरों को हमें प्रणाम करना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। और उसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम साधना में लीन हैं तो हमारी आत्मिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम साधना में लीन हैं तो हमारी प्रसन्नता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा, जब तक हमें मन की शांति नहीं मिलेगी, तो हमारी साधना ठीक कैसे हो पाएगी। मन की शांति के लिए, मन में समाधान के लिए पितरों के आशीर्वाद की बहुत जरूरी है। पितरों के जब हमें आशीर्वाद मिलेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो हमारी साधना भी अच्छी होगी, हमारा नाम स्मरण भी बहुत अच्छा तरीके से होगा, हमारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी। पितृपक्ष में एक पितरों के लिए सेवा का अवसर मिला है, साधना का अवसर मिला है और अपनी साधना बढ़ाने के एक सुअवसर है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। उनकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए हम भगवान और ईश्वर से और सद्गुरु से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की साधना वृद्धिगत हो, आप सभी का नाम वृद्धिगत हो और आपको आनंद मिले, सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे। हम सब सद्गुरु के शिष्य हैं, तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि सद्गुरु ने हमें नाम देकर कितना बड़ा उपकार किया है। सद्गुरु हमें मिले, इससे बढ़कर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। जिसके जीवन में सद्गुरु मिल गया उसके जीवन में अब रहा ही क्या है, आनंद ही आनंद है। सद्गुरु की कृपा संपादन करने के लिए सद्गुरु जो कहें उसको सुनना है, वो सुनना यह है कि हमें नाम लेना है। सद्गुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी ने हमें नामस्मरण करने के लिए कहा है, अच्छे से गृहस्थी करने के लिए कहा है। तो हम गृहस्थी अच्छा करें, व्यवसाय अच्छा करें और नामस्मरण भी आनंद के साथ करें और उनका आशीर्वाद हम लें। तो सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय, सब संतन की जय, सभी साधकों को प्रणाम। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को और भी ये जानकारी मिल सके। और उसके साथ में चैनल सब्सक्राइब न किया हो ग्रेसिस बेस तो उसे कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।